नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। तो मैं वहीं लखीसराय के अशोक धाम में पहुंच गया हूं, जहां पर सुबह सुबह भगदड़ हुई, 7 लोगों की जान चली गई, दर्जनों लोग घायल हो गए। अभी एकदम बिल्कुल देखिए माहौल कैसा है, एकदम शांत माहौल है। तो यही बाबा का मंदिर है, बहुत विशाल मंदिर है। आप चारों तरफ देख लीजिए किस तरह से बहुत भव्य मंदिर है। अशोक धाम बहुत चर्चित भी है और देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर आते हैं। लेकिन क्या सुरक्षा व्यवस्था थी, क्यों अफवाह फैली, किसने अफवाह फैलाई, क्यों भगदड़ हुई और कैसे लोगों की जान चली गई, वो तमाम चीजों को बताएंगे। तो आप मंदिर पहले एक बार देख लीजिए। मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है। बाएं तरफ से दिखाइए मंदिर को। तो देखिए यहाँ पर मंदिर कितना भव्य मंदिर है, लेकिन पूरा खाली वीरान नजर आ रहा है। और सोचिए कि यहाँ पर आज सुबह में लाखों की भीड़ थी, लाखों श्रद्धालु थे। और कहा जा रहा है कि भीड़ को कंट्रोल नहीं किया जा सका। जो प्रशासनिक पुलिस की व्यवस्था थी वो कमजोर पड़ गई। और इस बीच किसी ने अफवाह फैला दिया कि बिजली का खंभा गिर गया है और करंट आ गया है खेतों में। तो देखिए बाबा का यही मंदिर है जहाँ पर लोग दर्शन करने आते हैं। और अभी पट बंद है, लगता है आरती हो रही है। हम भीतर भी ले चलेंगे, दिखाएंगे, दर्शन कराएंगे। तो भक्त यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। तो बिल्कुल भीड़ नहीं है, कोई लाइन नहीं है। क्या हुआ था, क्यों हुआ हादसा? तार गिर गया, बिजली का खंभा था और बस वही बिजली का खंभा भी अनियंत्रित हो गया। इसके तक बिजली के खंभा जो गिरा है उस पर तार तो कवर्ड था, बिजली का करंट तो कहीं नहीं आया। लोगों में अफवाह फैल गया कि बिजली है, बिजली है। और प्रशासन उतना मुस्तैद नहीं था, इसी कारण से भीड़ को कंट्रोल नहीं कर पाया और भगदड़ मच गया। जितनी सुरक्षा होनी चाहिए थी उतनी नहीं। बिल्कुल नहीं, सिर्फ यहाँ पे सुरक्षा होता है वीआईपी लोगों के लिए। अगर कोई नेता मंत्री आए तो सुरक्षा बहुत है, आम लोगों के लिए कोई व्यवस्था, कोई सुरक्षा नहीं है। वीआईपी कल्चर है, सिर्फ वीआईपी कल्चर, सिर्फ वीआईपी कल्चर ही यहाँ चलता है। अगर बीजेपी का एक तरह से समझिए पार्टी ऑफिस है, सिर्फ बीजेपी के मंत्री लोग आएंगे। मंत्री विजय सिन्हा ने कहा है कि साजिश के तहत अफवाह फैलाई गई है भगदड़ मचाने के लिए। तो साजिश के तहत अगर अफवाह है तो पता करे, जांच करे कौन था साजिश करने वाला। और ये भी जांच होना चाहिए कि जितना पुलिस बल तैनात है उस समय कहाँ था। कितनी भीड़ थी सुबह में? भीड़ तो लाखों में थी। अभी तो पूरा खाली मैदान। अभी तो ऐसा हो गया कि सब गम में डूबा हुआ है, सन्नाटा छा गया पूरा एरिया में। अल्लाह उड़ गया कि बहुत लोग डेथ कर गया। तो अच्छा, बहुत लोग की मौत हो गई, ऐसा हला है बहुत। लेकिन अभी तक प्रशासन के तौर से 7 लोगों का दुआ। आप यही रहने वाले हैं जी? क्या, क्यों होता है ये सब? क्यों होता है? प्रशासन को सोचना चाहिए इस पर। प्रशासन की व्यवस्था जो होती है उससे आप संतुष्ट नहीं है? आखिरी घटना घटा प्रशासन के चलते ना। अगर सुरक्षा अगर चौबंद रहता तो घटना नहीं घटता। पुलिस की व्यवस्था ठीक नहीं थी? जी नहीं। हाँ बाबा, कितना दिन से देख रहे हैं मंदिर? कम सुनते हैं। तो आप यही कहो, क्यों हुआ, तो घटना क्या है? हम तो गाड़ी चलाते हैं सर जी, हम सवारी होते हैं। कहाँ पुल गिर गया, क्या अफवाह फैल गया? पुल कहाँ कहीं गिरा है? पुल गिरा था आगे वहाँ। ट्रेन उधर से दो ट्रेन एक ही बार आगे, श्रद्धालु आया उधर से। तो पुल तो खेत में गिरा था ना? तो खेत में गिरा तो जगह रहेगा तब न, उतना जगह है न। जो भैया बोल रहे वीआईपी कल्चर है, शुरू से चल रहा है, यही चल रहा है। इसीलिए वहाँ पे उतना श्रद्धालु वहाँ जमा हो गया, इकट्ठा हो गया, जगह नहीं है। कहाँ से आप आई हैं? बाला बेगूसराय से। हाँ। हाँ। तो आपको तो खाली मिल गया मंदिर? हाँ, उधर गई मंदिर, वहाँ था ना, उधर गई तो वहाँ से पूजा करके हम कल पर आई थी। तो भीड़ था, बोले कि मैं कल पर मर गई हम। और भी बोले कि नहीं चलो उधर से आएंगे ना, तब भीड़ खत्म हो जाएगी। समय थी आप? नहीं था, इधर उधर गई थी, इसलिए बच गई। इसी बच गई। हाँ। चलिए, तो मंदिर का पट अब थोड़ा खुलेगा तो हम दिखाएंगे। बिल्कुल भीड़ नहीं है, कोई भक्तों की, श्रद्धालुओं की लाइन नहीं लगी है। जबकि यह मंदिर खचाखच भरा रहता है। सैकड़ों लोग यहाँ पर, लाखों लोग यहाँ मंदिर परिसर में रहते हैं। और कल यही हुआ था। पिछले सोमवारी को भी 50,000 श्रद्धालु पहुंचे थे, लेकिन प्रशासन चेता नहीं, उस हिसाब से सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई। और आज तो लाखों लोगों की भीड़ पहुंच गई। तो पहले से मंदिर पैक था और 2 ट्रेनों से और श्रद्धालु आ गए, उनको स्टेशन पर रोका नहीं गया, उनको एंट्री दे दी गई। तो स्थिति हो गई बेकाबू। और इसी बीच एक बिजली का खंभा गिरा और बैरिकेडिंग टूट गई। पुरुष महिलाओं की लाइन में चले गए, महिलाएं गिरने लगी एक दूसरे के ऊपर और फिर भगदड़ मची तो सब कुचली गई।
तो 7 महिलाओं की मौत हुई है। तो देखिए अब मंदिर खुल गया है, आइए दिखाते हैं। तो बाबा के दर्शन भी करा देते हैं आपको, कि बाबा का दर्शन भी आप कर लीजिएगा। तो आप तस्वीर देख लीजिए, तो तस्वीर देख लीजिए। अभी एक मिनट भैया, एक मिनट। तो एक मिनट। ए भैया, बोलिए ना, हमसे बोलिए ना। बाबा हाँ बोलिए। आज कैसे भगदड़ हो गया? कैसे भगदड़ हो गया? हम वहाँ थे कि हम यहाँ थे? यहाँ कितनी भीड़ थी बाबा? भीड़ तो बहुत 30-35 हजार से ऊपर का भीड़ चल रहा था। तो खाली हो गया। अभी खाली हो गया। कितना दुख है इस दुर्घटना से? ये देखिए वहाँ हुआ है बगल में। तो बाबा का दर्शन कराइए। बाबा का दर्शन कैसे करावे? सिंगारी का समय हो गया, देखिए कितना क्या हो गया, देखिए ना। हमरे पर आदमी है कि नहीं है? चलिए, बाबा का श्रृंगार का समय है और भक्त लोग दरवाजे पर खड़े हैं। एक मिनट रुक जाइए भाई, थोड़ा श्रृंगार का समय, तभी थोड़ा आप लोग जा पाइएगा। ए भैया, क्या करे? तो देखिए मंदिर में क्या होता है, केवल 10-20 लोग हैं, फिर भी धक्का धुक्की शुरू हो गई, धक्का मुक्की शुरू हो गई। तो 10 लोगों की लाइन में ये हालत है। तो जब यहाँ हजारों हजार लोग लाइन लगाते होंगे तो क्या तस्वीर रहती होगी, आप समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। तो देखिए तो मंदिर में घुसने के लिए किस तरह से, देखिए अब पुलिस की एंट्री हुई, अब पुलिस अब हटा रही है लोगों को। आगे जाओ ना, आगे जाइए ना। अब आगे जाइए। अरे धक्का मुक्की मत करिए ना, गेट पे आगे जाइए तो। यही व्यवस्था है। तो देखिए 10-20 लोग हैं, 10-20 लोग है तो वो व्यवस्था नहीं संभल पा रहा। यही व्यवस्था है। हजारों 35,000 40,000 बचपन से यही पैदा हुए, यही हर चीज देख रहे हैं बचपन से ही। यहाँ सिर्फ VIP कल्चर चलेगा। फोर्स बहुत आपको यहाँ दिखेगा। पूरा पुलिस लाइन लखीसराय का यही बना दिया गया। आइए ना, आपको हम मिल पाएंगे आराम से, इत्मीनान से। फोर्स आपको यहाँ हर जगह दिखेगा। पूरा पुलिस लाइन अशोक धाम में उठा के ला दिया गया, लेकिन किसी से कोई मतलब नहीं। VIP एंट्री होगा, ऑफिसर का फैमिली आएगा, उसको प्रोटोकॉल के साथ लाया जाएगा, पूजा करवाया जाएगा। बाकी 10-20 लोग हैं तो ये हाल। अभी ये हाल है। जब लाखों लोग था तब प्रशासन का क्या व्यवस्था था और क्या हो सकता था, आप सोच सकते हैं, लोग सोच सकता है। देखिए ये तस्वीर, क्या हालत है। चलिए ना, एक मिनट भैया, हटो। ये तो 10-20 लोगों की भीड़ भी कंट्रोल नहीं हो रही है। कंट्रोल सर वहाँ से बंद करने का पंडित जी बोल रहे हैं कि अब पूजा नहीं हो पाएगा, जल अब इस समय से नहीं चढ़ेगा, इस कारण से हो रहा है। वो लोग श्रृंगार पूजा के लेकर वो सब रोक दिया जाता है, इस कारण से हो रहा है। 10-20 लोग हैं तो आप संभाल नहीं पा रहे हैं, हजारों लोग रहे तो कैसे संभालिए? ऐसा कुछ नहीं है सर, अंदर अगर चालू रहता कि हाँ जल चढ़ाना तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होता सर। ऐसा कुछ नहीं है। 5 बजे के बाद बोलते हैं कि नहीं अब जल चढ़ाने, श्रृंगार पूजा के लेकर बंद कर देते हैं गेट, इस कारण से थोड़ा सा हो जाता है। दूर दूर से आते हैं। पूजा श्रृंगार का समय है और देखिए क्या हालत है, आप देख लीजिए हालत, देखिए। चलिए देखिए व्यवस्था दिखा रहे हैं आप। देखिए मंदिर में कैसे रेलम पेल हो गया, देखिए मरेगा कि नहीं मरेगा। तो देखिए तस्वीर देखिए मंदिर में हम घुस गए हैं। यही है अशोक धाम मंदिर, अशोक धाम मंदिर है। आइए बाबा का दर्शन करा देते हैं आपको। बाबा का दर्शन कर लीजिए, देखिए यही बाबा हैं। बाबा का दर्शन करिए और इसी अशोक धाम शिवलिंग पर जल चढ़ाने लाखों हजारों भक्त आते हैं। देखिए यही अशोक धाम पर बाबा का अभिषेक करने के लिए हजारों लोग आते हैं। अभी देखिए भीड़ बहुत ज्यादा नहीं है, 50-100 लोग हैं, लेकिन इतने उतावले हैं कि मारामारी मची हुई है। देखिए सब लोग बाबा को छू लेना चाहते हैं और शिवलिंग के स्पर्श का ही महत्व है। तो देखिए किस तरह से शिवलिंग को स्पर्श करने की होड़ मची हुई है। तो बाबा के श्रृंगार का समय हो गया है। मंदिर में अभी भक्तों की एंट्री नहीं है और वैसे भी इस हादसे के बाद पूरा मंदिर परिसर खाली है।
श्रद्धालुओं की संख्या नहीं के बराबर है। तो देखिए बाबा के मंदिर की तस्वीर दिखा रहे हैं, केवल 25-50 लोग हैं, लेकिन पुलिस को कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। तो भक्तों को भी संयम रखना पड़ेगा, और इस तरह से पुलिस से भक्त उलझेंगे तो पुलिस वाले कैसे संभालेंगे। कितनी परेशानी होती है, भक्त इतने उतावले, भीड़ नहीं है तब भी कितनी परेशानी होती है लोगों से। बहुत परेशानी होती है, बोलते हैं कि नहीं आने के लिए, फिर भी एकदम अधिक करते रहती है, मारामारी करते रहती है हमेशा। देखिए बाबा के यहाँ 25-30 लोग होंगे और पुलिस वालों को छक्के छुड़ाए हुए हैं, तो इतने कम लोग हैं फिर भी परेशानी हो रही है आपको। हाँ, जो मतलब बोल रहे हैं ना वो सुन नहीं रहे हैं, मतलब जैसे टच नहीं करना है तो जाके लग रहा है कि उसपे मतलब दाइन पूरा हो जा रहे हैं, सो जा रहे हैं, उठा ले जाएंगे लगता है, मतलब ऐसा ही हो रहा है, इससे परेशानी हो रहा है थोड़ा। अशोक बाबा इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई, आशीर्वाद दीजिए हमको। बाबा इसका महत्व तो थोड़ा बता दीजिए मंदिर का। बाबा के ही हाथों से शिवलिंग उत्पन्न हुए थे। बाबा ही बचपन में खेल रहे थे तो गुल्ली डंडा करवाइए ना बाबा से, स्पेशल बात करना होगा। नहीं बाबा क्या, बाबा यहाँ थोड़ा मैनेज देख रहे हैं, भीड़ भाड़ के कारण थोड़ा कहानी बाबा की कहानी है। बाबा गाय चराते थे यहाँ ग्वाला हैं, तो बचपन में 4/1977 में अशोक ये और एक और गजानन नाम के बालक दोनों यहाँ सतघरवा खेल खेल रहे थे। सतघरवा खेल खेलने के दरमियान में 7 को गुच्छी खाने, 7 में काला काला पत्थर दिखाई दिया। इनको लगा छोटा मोटा पत्थर होगा, इसको निकाल के रखेंगे। जब पूरा आकार खाना है तो मन में आभास हुआ कि शिवलिंग है। गांव वालों में जब हल्ला हुआ, सब आए, जब निकाले बाबा को तो बाबा निकले। तो कुछ दिन तक बाबा ऐसे ही रहे, तिरपाल दे करके रहे। उस टाइम बाबा का नाम हरिहर विशाल रखाया गया, क्योंकि पूरे चारों पट्टी हरियाली था, पहाड़ था मिट्टी का, और इस जिस जगह बाबा थे तो हरिहर विशाल रखा गया। फिर खुदाई के दरमियान में ऐसा लिखा हुआ पाया गया कि पाल वंश समय में इंद्रदमन नाम के राजा थे, उन्होंने इस मंदिर को बनवाया था। तो बाबा का नाम इंद्रदमनेश्वर महादेव है, और धाम जो सब प्रथम बार देखे थे जिसका नाम अशोक था, तो धाम अशोक धाम हो गया। यही है जी, देखिए यही अशोक बाबा हैं जिन्होंने शिवलिंग की खोज की थी, और इसीलिए अशोक धाम मनोकामना शिवलिंग है। जो भगवान के ऊपर श्रद्धा भक्ति से जल चढ़ाता है, भगवान उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। अच्छा जी, तो ये बाबा हैं अशोक बाबा, जिन्होंने बचपन में खेलते समय इस शिवलिंग को खोजा था, और शिवलिंग खोजा था इसलिए बाबा के नाम पर ही इस धाम का नाम अशोक धाम रखा गया है। तो देखिए जमीन के अंदर से निकला इतना बड़ा शिवलिंग, तो कितना शिवलिंग निकला था इतना बड़ा? जैसे ये शिवलिंग जो है बस एक ही है, और छोटा छोटा शिवलिंग बहुत सारे निकले हैं जो कि आगे जमीन के अंदर से निकले। जी, जमीन से जहाँ देख रहे हैं यही जगह पर है, कोई परिवर्तन नहीं, न उठाया गया न घसकाया गया है। जहाँ देख रहे हैं उतरे इतना बड़ा अर्घ और शिवलिंग दोनों साथ में निकला है। तो देखिए दर्शन कर लीजिए बाबा का, सावन का महीना है, बाबा का दर्शन करने का अलग महत्व है, और हम भी बाबा से आशीर्वाद ले लेते हैं। ओम नमः शिवाय। तो आपने देख लिया तस्वीर, बाबा अशोक बोले ही नहीं रहे हैं। अच्छा, अभी बाबा दिन भर से बैठे हुए हैं। हाँ, दिन भर बाबा यहीं के बारे में बताते हैं कि डेली नित्य प्रतिदिन सावन का सोमवारी है, तो बाबा का विशेष श्रृंगार होता है। विशेष श्रृंगार होने के कारण 5 बजे तक पूजा होता है। उसके बाद अभी सफाई होगा, 1 घंटा बाबा का पूरा श्रृंगार होगा। श्रृंगार होने के बाद 7 बजे तक श्रृंगार होगा, और 7:30 बजे बाबा का आरती, भव्य आरती होगा। चलिए, तो बाबा के श्रृंगार की तैयारी चल रही है। बाबा का श्रृंगार होगा, 7 बजे भव्य आरती होगी, और उसके बाद बाबा विश्राम करेंगे। तो इसी बाबा के दर्शन के लिए भक्त आए थे, संख्या लाखों में थी, और ऐसी चूक हुई, ऐसा अफवाह फैला कि भगदड़ मच गई और 7 लोगों की जान चली गई, दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तो हम दिखाएंगे उस घटना स्थल को जहां पर ये भगदड़ मची और 7 लोग मारे गए।